सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ मेरे स्टडी चैनल पर। और सब कैसे हो? हम पढ़ रहे थे राजस्थान की राज्य व्यवस्था। इसमें हमारा टॉपिक आज प्रमुख आयोग। जिस भाई ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। फिर हम बात करते हैं प्रमुख आयोग। उसमें हमारा पहला आयोग आता है राजस्थान मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार की पहली बार घोषणा 1948 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 दिसंबर 1948 में हुआ। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को आपका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अध्याय 5 में धारा 21 से 29 राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में प्रावधान है। राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांवैधिक और वैधानिक निकाय यथार्थ संवैधानिक निकाय नहीं है। यह एक स्वायत्त और उच्चाधिकार प्राप्त संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा हेतु है। यानी जो मानवाधिकार आयोग है उसका कार्य भी कह सकते या उद्देश्य यानी मानव सुरक्षा। फिर राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 18 जनवरी 1999 में किया गया, जिसमें अपना कार्य 23 मार्च 2000 को प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय जयपुर में। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका मुख्यालय जयपुर में। इसकी संरचना, यह बहुसदस्यीय निकाय है। एक सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। 1999 में गठन के समय और वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के बाद अध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सदस्य। एक सदस्य उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीशों जिसमें 7 वर्ष का अनुभव हो। यानी जो सदस्य हो इसका अध्यक्ष होगा वो तो राजस्थान उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश, और जो सदस्य होगी इसके वो उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त या वर्तमान में वहाँ पर जो वर्तमान में सेवानिवृत्त या वर्तमान में न्यायाधीश या 7 वर्ष का अनुभव हो उसको। एक सदस्य मानवाधिकार आयोग का विशेषज्ञ होगा। फिर है धारा 22 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति, इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष, और एक सदस्य होता है आपका विधानसभा के विपक्ष का नेता। फिर धारा 23 आयोग के सदस्यों को हटाया जाना। अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब उच्च न्यायालय द्वारा जांच करने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपना कार्य करने में असमर्थ है तथा उसके विरुद्ध कदाचार साबित हो गया है। फिर आते हैं धारा 24 कार्यकाल। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष इनमें से जो भी पहले हो, यानी इनका कार्यकाल होता है। यानी जब ये नियुक्त किया जाए वहाँ से 3 वर्ष या इनकी आयु 70 वर्ष हो जाए तो पहले भी हो सकती है। किसी का कार्यकाल 2 वर्ष भी हो सकता है आयु पहले पूर्ण हो जाए तो। नोट आपके लिए, 2019 में हुए संशोधन से पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष आयु थी इनकी। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किया जा सकता है, यानी इनको पुनः नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर स्थिति में राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी। आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी वो सचिव होता है। यह सचिव राज्य सरकार के सचिव के पद पर होगा। आयोग की अपनी स्वयं की अन्वेषण एजेंसी जिसका नेतृत्व ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो महानिदेशक पुलिस के पद पर कम स्तर का नहीं हो। यानी इस
जो निरीक्षण कौन करेगा, जो महानिरीक्षक पुलिस है के पद से कम स्तर का नो यानी सीओचओ। मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है, यानी ये अपना प्रतिवेदन वार्षिक बनाता है 1 वर्ष से और वे राज्य सरकार को सौंपता है। फिर आती है धारा 33। इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट आपके लिए राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य, जो हमारे राजस्थान राज्य मानवाधिकार है उसके कार्य। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची और समर्थित सूची के विषय पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। मानवाधिकार के उल्लंघन होने पर स्वयं संज्ञान ले सकता है या स्वयं पीड़ित या उसके ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर जांच शुरू कर सकता है, यानी ये जांच भी कर सकते हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना या मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना। फिर है मानवाधिकार क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं, तो जो संस्था है उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करना। फिर जो मानवाधिकार के उपयोग में बाधा डाल रहे हैं उनका पुनर्वलोकन करने और सही उपायों से सिफारिश करना, यानी कोई अधिनियम बना दिया, कोई कानून बना दिया जो मानवाधिकार के लिए, तो उनमें कुछ कमी पाई जाती है तो उनका पुनर्वलोकन कर सकती है और उनकी सिफारिश कर सकती है राज्य सरकार से। फिर है नेक्स्ट कार्य इनका जिला मुख्यालय में मानवाधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना। किसी न्यायालय में लंबित मानवाधिकार के उल्लंघन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा। राज्य के कारागारों व बंदी गृहों की स्थिति का निरीक्षण कर सकता है, यानी मानवाधिकार, यानी जो हमारे एक नियम है कि जो बंदी है उनको भी अधिकार है कुछ जेल में भी, तो उनका निरीक्षण कर भी सकता है कि उनको अपना अधिकार मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फिर नेक्स्ट कार्य है किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसके विरुद्ध जांच की शक्ति रखता है। फिर नेक्स्ट है आपका कार्य, यह संस्था मानवाधिकारों की जांच कर सकती है लेकिन दंड या सजा नहीं दे सकती। आयोग 1 वर्ष से पुराना मामलों की जांच नहीं करता, किसी अन्य आयोग में लंबित मामलों की जांच नहीं कर सकता। जो हमारा मानवाधिकार आयोग है उसके कुछ मुख्य तथ्य है आपके लिए। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि प्रथम व्यक्ति या प्रथम जैसे महिला व्यक्ति, ये क्वेश्चन या सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, सर्व कम कार्यकाल किसका है, ये पूछे जा सकते हैं। तो आपका राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर। फिर है एकमात्र महिला अध्यक्ष कांता भटनागर ही थी आपकी और यही पहली है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल लिया, मैंने कहा था ना सर्वाधिक कार्यकाल और न्यूनतम और प्रथम महिला और प्रथम कौन बना, वो नगेंद्र कुमार जैन 5 वर्ष। फिर राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल या न्यूनतम आ गया कांता भटनागर। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह गोदारा। एकमात्र अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये जस्टिस सैयद समीर अहमद। फिर आपके लिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पुखराज सिरवी। फिर है सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल, तो आपका हो जाएगा ये नमोर नारायण मीणा। फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कामकाज के लिए प्रक्रिया 2001 में लागू की गई। फिर आपका नेक्स्ट है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की सूची। कांता भटनागर 23 मार्च 2000 से अगस्त 2000 तक। फिर आपका आता है शहीद सगरी अहमद, पेन नगेंद्र कुमार जैन, फिर प्रकाश टाटिया, फिर है गोपाल कृष्ण व्यास, फिर गंगाराम मूलचंद्रानी। फिर ये 27 जून 2024 से लगातार ये आपका वर्तमान है, ये भी आपको याद करना इम्पोर्टेंट है। तो हमारी नेक्स्ट जो आयोग आता है हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भाई योजनाएं पढ़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े रहे। योजना आयोग हमने
हम हमारी चल रही है राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इसके बाद में हम कल्चर भूगोल सभी के नोट्स देखेंगे और हमारी पीवाई की सीरीज भी चालू है। जो हमारी दिशा की बुक है ना, उससे मैं रोज़ आपको क्वेश्चन बताता हूँ। उससे जो हमारे पीछे की एग्जाम है जो अब लग रही है पटवार की, उनमें भी क्वेश्चन आए तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, वो वीडियो भी ज़रूर देखना। धन्यवाद।